गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल निशा गौर एजुकेशन। आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश का एक न्यू चैप्टर 10 हाउ क्रीटर्स मूव को रीड करेंगे। हाउ क्रीटर्स मूव मतलब होता है ये जीव कैसे मूव करते हैं, जीव कैसे चलते हैं। क्रीटर्स मतलब होते हैं जो जीव जंतु रहते हैं उनको क्रीटर्स बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं ये पोयम को आपको पढ़ के बता देती हूँ। द लॉइन वॉक्स ऑन पेडेड पॉज, द स्क्वेयर लीव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, while files can crawl straight up a ball and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around, the monkey swing by his tail, and birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कई प्रकार के जीव दिए गए हैं जो कैसे मूव करते हैं, कैसे चलते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं। द लॉयंस वॉक ऑन पेडेड पॉज, जो लायन होता है, जो शेर होता है, ये देखिए लायन किसको बोलते हैं, शेर को, और टाइगर जो होता है उसको बाघ बोलते हैं। तो जो लायन होता है वो कैसे चलता है बच्चों, वो सिंपल ही चलता है। वो अब उसकी चाल ऐसी नहीं होती ज़्यादा, तो वो सिंपल ही चलता है। ऑन पेडेड पॉज, पेडेड मीन्स होते हैं गद्देदार और पॉज मीन्स होता है शेर के पंजे। तो वो अपने गद्देदार पंजों से चलता है, वॉक करता है। द स्क्वेयर लीव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, स्क्वेयर आपने देखी होगी गिलहरी, जो क्या करती है, लीव्स करती है, छलांग लगाती है। फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब मतलब इस टहनी से, इस ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर क्या करती है, वो छलांग लगाती रहती है। देखी होगी ना आपने गिलहरी कितनी वो रहती शरारती, इधर कूदना उधर फांदना, उसका यही काम रहता है। वाइल्ड फाइल्स कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ बॉल, जबकि मक्खी, फाइल्स मीन्स होती है मक्खी, कैन क्रॉल, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, स्ट्रेट अप अ बॉल सीधी जो दीवार होती है, खड़ी दीवार जो होती है उस पर वो मक्खी चल सकती है। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, और जो सील्स होती है वो डुबकी भी लगा सकती है पानी में और तैर भी सकती है। डाइव मीन्स डुबकी लगाना, स्विम मीन्स तैरना, सील्स इसको बोलते हैं बच्चों। तो जो सील्स होती है वो डुबकी भी लगा सकती है और तैर भी सकती है। द बॉम्ब ही बिगल्स ऑल अराउंड, द बॉम्ब्स मीन्स होते हैं कीड़े, जो कीड़े होते हैं ही बिगल्स करते हैं मतलब झटपटाते हैं, ऑल अराउंड चारों तरफ झटपटाते हुए घूमते हैं। आपने देखे होंगे ना कीड़े ऐसे चलते फिर ऐसे चलते फिर ऐसे चलते फिर ऐसे 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 अपनी बॉडी को ऐसे करते हुए रहते हैं, झटपटाते रहते हैं और चारों तरफ घूमते रहते हैं। द मंकी स्विंग बाय हिज टेल, और जो मंकी होता है वो स्विंग करता है अपनी टेल से, अपनी जो पूंछ रहती है उससे वो झूला झूलता रहता है, इस पेड़ से उस पेड़ पर मंकी झूला झूलता हुआ रहता है। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, और जो बर्ड्स होती है वो हॉप करती है, फुदकती है, ये पूरे ग्राउंड में फुदकती हुई रहती है। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और अपने जो विंग्स में होते हैं, पंख होते हैं, उनसे हवा में तैरती रहती है। सेल मीन्स तैरना, हवा में तैरना, तैरती रहती है। चिड़िया क्या करती है कि एनी बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड मतलब जमीन पर फुदक सकती है और हवा में अपने पंखों द्वारा तैर सकती है। बट बॉयज एंड गर्ल्स, परंतु लड़के और लड़कियां हैव मच मोर फन, बहुत अधिक फन कर सकते हैं। बिकॉज दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन, वो तो क्या कर सकते हैं, कूद भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। जो लड़के लड़कियां होते हैं वो सबसे ज़्यादा फन करते हैं, मतलब लड़के और लड़कियां सबसे ज़्यादा फन कर सकते हैं क्योंकि वो कूद भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, चल भी सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। एक बार और मैं आपको समझाती हूँ। द लायन वॉक्स ऑन पेडेड पॉज, जो लायन है वो वॉक करता है अपने गद्देदार पंजों से। द स्क्वेयर लीव्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब, जो गिलहरी होती है वो एक शाखा से दूसरी शाखा छलांग लगाती रहती, कूदती रहती है। और वाइल्ड फाइल्स कैन क्राउल स्ट्रेट अप अ बॉल, और जो मक्खी होती है सीधी दीवार पर चल सकती है। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम, और सील होती है जो डुबकी लगा सकती है, तैर भी सकती है। द वर्म ही बिगल ऑल अराउंड, और जो कीड़े होते हैं वो चारों तरफ घूम सकते हैं, झटपटा के घूमते रहते हैं। द मंकी स्विंग बाय हिज टेल, और मंकी अपने पूंछ से झूला झूलता रहता है इस पेड़ से उस पेड़। एंड बर्ड्स में हॉप अपॉन द ग्राउंड, और जो चिड़िया होती है वो जमीन पर फुदकती रहती है। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और हवा में अपने पंखों द्वारा तैरती रहती है।
बट बॉयज़ एंड गर्ल्स, परंतु लड़के और लड़कियां हैव मच फन, सबसे ज़्यादा फन करते हैं। दे लीप एंड डांस, क्योंकि वो कूद सकते हैं, डांस करते हैं, चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं। ये हमारी छोटी सी पोयम थी। चलिए इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। पेडेड मीन्स गद्देदार, लिम मीन्स मतलब होता है ब्रांच, इस पे टहनियाँ, क्राउल मीन्स रेंगना, डाइव मीन्स डुबकी लगाना, विगल्स मीन्स झटपटाना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका रीडिंग इज फन। अंडरलाइन और द एक्शन वर्ड इन द पोएम। अब हमको पोएम को देखकर उसमें जो एक्शन वर्ड है उनको अंडरलाइन करना है। ये देखिए, जैसे कि एक्शन वर्ड होते हैं, जैसे कि द लॉइन बॉक्स, बॉक्स में बॉक होता है एक्शन वर्ड, चलना। ठीक है, लीप एक्शन वर्ड होता है, क्रॉल एक्शन वर्ड होता है, डाइव एंड स्विम एक्शन वर्ड होता है, विगल्स एक्शन वर्ड होता है, स्विंग एक्शन वर्ड होता है, एंड होप फुदकना भी एक्शन वर्ड होता है, एंड विक्स एंड सेल तैरना एक्शन वर्ड होता है। द बॉयज एंड गर्ल्स हाउ मेज, ये लीप, डांस, वॉक, रन, ये हमारे एक्शन वर्ड होते हैं। इस तरह आप इन पर अंडरलाइन कर सकते हैं। टॉक टाइम। वाई डू बॉयज एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन, क्यों लड़के और लड़कियां सबसे ज़्यादा फन कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द बॉयज़, यहाँ से लिखेंगे हम द बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव द मोस्ट फन बिकॉज दे कैन लीव्स, डांस, वॉक एंड रन, क्योंकि वो कूद सकते हैं, डांस कर सकते हैं, चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फन कर सकते हैं। लेट्स राइट मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। हमको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। जैसे कॉलम ए लॉइंस, लॉइंस क्या करता है? वॉक करता है, तो इसको हमको इस तरह मैच करना है। ठीक है, अभी हमने पोएम में पढ़ा है ना। सेकंड है स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या करती है? लीप करती है, छलांग लगाती है। फ्लाइज क्या करती है? मक्खियाँ क्या करती है? मक्खियाँ क्रॉल करती है, दीवार पर चलती हैं। सील्स क्या करती हैं? सील्स डाइव एंड स्विंग करती है। और बॉम्ब्स क्या करते हैं? बॉम्ब्स विगल करते हैं, झटपटाते हैं। मंकीज क्या करते हैं? मंकी स्विंग करते हैं, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे झूला झूलते हैं। बर्ड्स क्या करती है? हॉप करती है, फुदकती है। सील्स डाइव करती है, डुबकी लगाती हैं। ओके, इस तरह इसको हमको मैच करना था। सेकेंड है हमारा नाउ मेक सेंटेंस ऑफ योर ऑन यूजिंग द मैचिंग वर्ड्स। अब आपको क्या करना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल द सील्स डाइव इनटू द आइस वाटर। सील्स के ऊपर इन्होंने एक सेंटेंस बनाया है कि वो क्या करती है? डुबकी लगाती है ठंडे पानी में। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, जो कॉलम दिए हैं इनमें से लॉइंस के ऊपर, स्क्वायर के ऊपर आपको भी वाक्य बनाना है। तो देखिए इसका फर्स्ट है हमारा लॉइन। तो इसके ऊपर हमको लॉइन क्या करता है? वॉक करता है, तो उसके ऊपर हमको सेंटेंस बनाना है। लॉइन वॉक इन द जंगल इन सर्च ऑफ फूड। लॉइन क्या करता है? जंगल में घूमता है अपने खाने की तलाश में। सेकंड है हमारा स्क्वेयर। स्क्वेयर क्या करती है? लीप करती है, तो द स्क्वेयर लीप्स ऑफ ओवर द ट्री। स्क्वेयर जो है ट्री के ऊपर लीप करती है, कूदती है, छलांग लगाती है। फिर थर्ड है हमारा फ्लाइज, मक्खी। मक्खी क्या करती है? क्रॉल करती है, तो द फ्लाइज क्रॉल ऑन द बॉल। दीवार पर मक्खी रेंगती है, चलती है। फिर हमारा सील्स का तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। फिर हमारा बॉम्ब्स। बॉम्ब्स क्या करता है? बिगल करता है, झटपटाता है, तो द बॉम्ब्स बिगल ऑन द ग्राउंड। बिगल क्या करता है? ग्राउंड पर चलता है, झटपटाते हुए रहता है। मंकी, मंकी क्या करता है? स्विंग करता है, झूला झूलता है, तो द मंकी स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द ट्री टू अनदर। मंकी क्या करता है? एक पेड़ की टहनी से दूसरी पेड़ की टहनी पर अपनी पूंछ के द्वारा स्विंग करता है, झूला झूलता है। फिर क्या? बर्ड्स। बर्ड्स क्या करती है? हॉप करती है, तो द बर्ड्स हॉप अराउंड द लेक। बर्ड क्या करती है? लेक के पास हॉप करती है, फुदकती है। फिर थर्ड है हमारा अरेंज दूज मूवमेंट्स वर्ड्स फ्रॉम स्लो द फास्ट। हमको क्या करना है? अब हमको क्या करना है? अरेंज दूज मूवमेंट्स वर्ड्स फ्रॉम स्लो टू फास्ट। इन जो वर्ड्स दिए हैं इनको स्लो से फास्ट तक जमाना है। जैसे सबसे स्लो पहले कौन सा चलता है और फिर सबसे फास्ट कौन सा चलता है, तो उस तरह हमको इनको जमाना है। तो जैसे कि सबसे स्लो चलने वाला क्या होता है? क्राउल, जो क्या करता है? रेंग के चलता है, तो इस पे लिखेंगे हम फर्स्ट नंबर।
फिर सेकंड आएगा हमारा वॉक, वॉक करके पैदल चलना। थर्ड फुदकना। फोर आएगा हमारा दौड़ना। ठीक है, इस तरह आएंगे हमारे। अंडरलाइन द लेटर्स विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इस वर्ड में साइलेंट वर्ड क्या है उस पर हमको अंडरलाइन करना है। जैसे कि बच्चों वॉक, वॉक में एल साइलेंट है तो एल के नीचे हमको अंडरलाइन करता है। स्ट्रेट, वैसे तो इसको चाहे तो हम स्ट्राइट वगैरह पढ़ सकते हैं, पर इसमें जी एच साइलेंट होता है, इसको स्ट्रेट पढ़ते हैं हम। मोर, मोर में ई साइलेंट होता है, मोर ही नहीं पढ़ते हम, मोर पढ़ते हैं। कैच, कैच में जी एच साइलेंट होता है। कॉम, कॉम में एल साइलेंट होता है। और टॉक, टॉक में एल साइलेंट होता है। इस तरह साइलेंट वर्ड होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा से अलाउड। इनको आपको जोर जोर से पढ़ना है। स्क्रेल, क्वेश्चन, क्यून, क्यूट, क्यूट, क्यूट। ओके, अब एक छोटी सी पोएम दी है इसमें। स्क्वेयर स्क्वेयर ऑन द ट्री, रनिंग क्यूट एज कैन बी, क्यूकली क्यूकली कम कैच मी। मतलब गिलहरी जो है वो क्या गिलहरी के बारे में क्या बोल रहे हैं। गिलहरी कहाँ चढ़ी है, पेड़ पर चढ़ी है। जितना हो सके वह कैसे कर रही है, चुपचाप दौड़ रही है। जल्दी जल्दी आओ और मुझे पकड़ लो। नेक्स्ट हमारे व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड। जब आप बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं। तो लक्ष्मा सिंग अ सॉन्ग व्हेन शी इज बोर्ड। और रत्नाकर रीड्स अ बुक, गोपाल टॉक्स टू हिज फ्रेंड, अंजना राइट्स अ स्टोरी, लीलम्मा गोज फॉर अ वॉक एंड प्रभाकर गोज टू स्लीप। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर्ड। मतलब लक्ष्मण जो होती है वो बोर होती है जब वो क्या करती है, गाना गाती है। और रत्नाकर जब बोर होता है तो वो बुक पढ़ता है। और गोपाल अपने दोस्तों से बात करता है जब बोर होता है। और अंजना क्या करती है, राइट अ स्टोरी, मतलब कहानी लिखती है। और लीलम्मा क्या करती है, गोज फॉर वॉक, वो वॉक करने चली जाती है। और प्रभाकर गोज टू स्लीप, और प्रभाकर बोर होता है जब वो सोने चला जाता है। अब व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर बोर। जब आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो। तो हम जब बोर होते हैं तो हम टीवी देखते हैं या मोबाइल चलाते हैं ना, कुछ भी करते हैं, या फिर कार्टून देखते हैं या स्टोरी बुक पढ़ते हैं। आप बच्चे क्या करते हैं, अपनी भाषा में, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।